हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगमीत सिंह। मैं हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JDRP ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, मैं आज अपने उन फरिश्ता लोगों का धन्यवाद करने के लिए वीडियो बनाई है मैंने, जिन्होंने मेरे को एक ज़ीरो से भी नीचे लेवल का मैं आदमी था, एक मज़दूर था। जैसे कोई मैं टाइल पत्थर का काम करता था, कंस्ट्रक्शन वर्कर था और मेरे को 700 से 800 हज़ार रुपये दिहाड़ी मिलती थी इसके बीच बीच में। उसमें से मेरा 100 रुपये का पेट्रोल चला जाता था, 2 बच्चों का बाप था, परिवार था, तो मेरे पास कुछ नहीं था। कहने का मतलब मैं ज़ीरो था, कोई मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी। तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने वाले जो फरिश्ता लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल नया बनाया है और मैं चाहता हूँ उन देवताओं का मैं धन्यवाद करूँ, उनके धन्यवाद से शुरुआत करूँ। तो नाम लेना चाहता हूँ NSDC इंटरनेशनल, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने वहाँ पे मेरे को 2 लोग मिले, थी तो पूरी टीम, लेकिन जो मेरे टच में थे, एक तो साबिया अंसारी जी थे और एक थे अंशुल सिंघानिया जी। उन्होंने मेरे को ऑस्ट्रेलिया का ऑफ़र लेटर दिलाया, मेरे को पास करवाया और आइल्स के लिए भेजा। और एक 38 साल के आदमी के लिए और लेबर कास्ट के आदमी के लिए, जो हर रोज़ अपने बच्चे पालने के लिए लेबर करता हो, और हाँ, एक बात ज़रूर थी, मैंने बीच बीच में पढ़ाई करता रहा। मेरा 2010 में शादी की थी, 2005 में मैंने +2 की थी और पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं थी। बीच में मैंने काम के साथ साथ डिप्लोमा किया, सिविल इंजीनियर का मेरा डिप्लोमा था, 1 साल का मेरा ITI था, मैसन ट्रेड का, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही था। तो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी। जब भी मेरे को टाइम मिलता था, गैप तो चला ही जाता है, क्योंकि एक जिसके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन जायदाद कुछ ना हो और सिर्फ हैंड टू माउथ कमाया और खाया यही हो, तो उस आदमी के लिए ये है तो बड़ी बात। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था और भगवान जी ने मेरे पे कृपा करी। सबसे पहले धन्यवाद भगवान जी का। भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड मेरे लिए तो सबसे, मैं सबका, अगर मेरे को चर्च मिल जाए मैं वहाँ पे माथा टेक देता हूँ। मेरे को पता है एक ही भगवान है सब जगह। मेरे को मस्जिद मिल जाए मैं वहीं पे माथा टेक देता हूँ। अगर गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मैं कभी किसी में भेद नहीं करता भाई, सच पूछिए। मेरे लिए सब जगह एक ही भगवान जी हैं। ठीक है, धर्म अलग अलग हैं, लेकिन मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला धन्यवाद करता हूँ भगवान जी का और मेरे ऑस्ट्रेलिया तक के सफ़र का। एक तो होता है ना ज़ीरो, मैं ज़ीरो से भी नीचे का आदमी था भाई, सच पूछिए, हकीकत। इस सफ़र में मेरा साथ देने वाले लोग थे साबिया अंसारी जी, अंशुल सिंघानिया जी, और मेरे को आइल्स, जब मैंने आइल्स टेस्ट करने के लिए तैयारी की, उसमें जैस्मिन हुसैन शर्मा जी और हमारे पंजाब से 2 टीचर थे। एक तो बहुत बाद में आए थे, कुछ उन्होंने तो मेरे को 1-1.5 महीना पढ़ाया। जैस्मिन हुसैन जी मेन हमारा जो उनका था, पूरी जिम्मेवारी थी। उन्होंने हमको बहुत माथापच्ची किया भाई, ज़ीरो से उठाकर आइल्स पास करवाने तक का उनका। और वैसे भी जब मैं ऑस्ट्रेलिया पे, जब मेरी फ़्लाइट थी ना, तो वो दिल्ली में थे। वैसे वो लुधियाना के हैं, उनकी शादी सोलन में हुई है और वो दिल्ली में थे। तो दिल्ली में उनके घर में रात रहा, 4 लोग गए थे मेरे घर से, तो उनके घर रहे। अगले दिन मेरे को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आए। वो 30 साल के थे, तो मैं 38 का था। मैं उनको माथा टेकता था। मैं अपनी संस्कृति नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारी संस्कृति में टीचर को भगवान का औहदा देता। मेरे को किसी ने बोला कि भगवान, आप हर किसी को भगवान क्यों बोलते हो? मैं कहा भाई, भगवान नहीं, भगवान एक ही हैं। हम भगवान का दर्जा देते हैं, हम मेहमान को भी भगवान का दर्जा देते हैं। हमारी संस्कृति बहुत अमीर है। तो मैं उनको माथा टेकता था। साबिया अंसारी जी थे NSDC से, अंशुल सिंघानिया जी, जैस्मिन हुसैन जी हमारे आइल्स वाले, एक वहाँ पे मनवीर मैम थे और रंजीत कौर जी। उनका वैसे डिपार्टमेंट अलग था, लेकिन उन्होंने भी जितनी उनका बनता था उन्होंने हमारी हेल्प की। तो मैंने 4 बार आइल्स दिया। तो उसके बाद भी कुछ टीचर मेरे टच में आए थे, तो उनकी भी हेल्प मेरे को मिली। और सबसे बड़ी, जब आदमी डूबता है ना, तो हौसले की भी ज़रूरत होती है भाई। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे खड़े जिन्होंने मेरे को हौसले में बहुत बूस्ट किया। जैसे कि दर्पण ग्रोवर जी थे,
उनकी पूरी फैमिली थी। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई छोड़ दो आइल्स को, आपका ऑस्ट्रेलिया जाना हमारे सिर रहा, हम आपको भेजेंगे, कैसे भी भेजें, तो आपको अगर 10 बार पेपर देना होगा ना तो मैं करवाऊँगा। मैंने कहा भाई 10 बार भरने के लिए मेरे पास फ़ीस नहीं हो। कहता अरे भाई छोड़ दो फीस, मेरी है सिरदर्दी। अब पता नहीं उन्होंने, उनके घर में मैं काम करने गया था भाई, दर्पण ग्रोवर जी मलोट से हैं, मेरा एरिया मलोट का है। उनके घर में मैं काम करने गया था टंकी रिपेयर करने के लिए, पानी वाली टंकी है 3री मंजिल पे। तो टंकी के उन्होंने मेरे को यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी सबसे पहले मेरे को उन्होंने ही कहा था, क्योंकि 3री मंजिल पे कभी कुछ काम देखने के लिए मालिक नहीं चढ़ता। तो वो नीचे अपने घर में काम अपने कर रहे थे, ऑफिस में बैठे थे। तो मैं जब कोई काम करता ना टंकी के अंदर, क्योंकि टंकी रिपेयर करने के लिए, तो मैं उसको छोटी सी वीडियो क्लिप बना के नीचे सेंड कर देता था कि भाई देख लो टंकी के अंदर हम ये कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा था पहली बार, वो बहुत ही देवता आदमी है, पूरी फैमिली, उन्होंने मेरे को कहा जगमीत मिस्त्री जी आप यूट्यूब चैनल बना लो। तो उनका भी आज उनके मुंह से एक निकला वो शब्द, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा जितना भी मेरे को इस चैनल को आप लोगों के सहारे मैं पूरा कामयाब करके छोड़ूंगा। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की बारीक बारीक चीज़ें दिखाऊंगा, छोटी छोटी। कम टू दी पॉइंट हम चलते हैं वहीं पे, जो अपने देवता लोगों का धन्यवाद करने पे। NSDC के बाद आइल्स के बाद दर्पण ग्रोवर जी, उनके घर से मेरे को बहुत हौसला मिला। हौसला, एक मरीज़ हो ना बिस्तर पे पड़ा मरता, और अगर को उसको आदमी को कोई हौसला दे दे तो भाई मरीज़ ठीक हो जाते हैं। और मैं तो अच्छा भला था। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप जाओगे, हर हालत जाओगे, 2 पेपर। मैं उनके घर से गया पेपर देने के लिए, उनके घर से चला। उन्होंने मेरे को मुंह मीठा करा के भेज दिया कि जाओ, रिज़ल्ट ही देखना है, पास है तू। तो भाई मैंने आइल्स पास कर दिया। आइल्स पास होने के बाद देखिए, मेरी हेल्प करने वाले हज़ारों, जब किसी का भगवान जी हाथ पकड़ लेते हैं ना तो उसको हर कोई मदद करता है। सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, सभी का धन्यवाद। कुछ तो मैं मिसिंग भी करूँगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, रॉबर्ट नहीं हूँ, मिसिंग तो होंगी नाम। तो उसमें क्या है ना, दर्पण ग्रोवर जी के बाद मेरे अपने परिवार ने सबसे बड़ा मेरा हौसला दिया। मेरी वाइफ ने, उसने घर संभाला, उसने मेरी वाइफ जी, उन्होंने भी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ उनको, क्योंकि अगर वो घर ना संभालती और मैं 1 साल और 9 महीने काम छोड़कर भाई, एक मज़दूर आदमी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन जायदाद, कोई सेविंग कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे पास थोड़ा गोल्ड था, तो मेरे को मेरी वाइफ ने भी बहुत सहारा दिया। चलो उसको तो देना ही था, उसका तो फ़र्ज़ था। लेकिन जिन लोगों ने अपना फ़र्ज़ ना होते हुए मेरा साथ दिया, उनका मैं भाई इस जन्म में तो भाई बता देता हूँ, इस जन्म में मैं आपका धन्यवाद नहीं कर सकता। धन्यवाद करके भी आप लोगों को छोटा करना ही है। मैं बहुत बड़े देवता लोगों को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये समझ लो कि फॉर्मेलिटी है और मेरी फीलिंग है। प्लीज़ रिस्पेक्ट माई फीलिंग। और ये देवता लोगों का मैं इस जन्म में तो कर्ज नहीं उतार पाऊँगा, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ की लाइफ और इंडिया की एक लेबर कास्ट की लाइफ, भाई शब्द नहीं है, क्या बताऊँ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने मेरे को सब कुछ दिया, सब कुछ का मतलब सब कुछ, ठीक है। उसके बाद मेरे कंपनी के जो एम्प्लॉयर थे, जिनके नीचे मैं काम करता हूँ, आंद्रे सर थे, आंद्रे मरी, और मैम थे मार्लिन मैम, और तीसरे थे जेरी सर। जेरी सर ने मेरे को रिसीव किया था, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। हालांकि वो मेरी ये वीडियो तो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको समझ कुछ नहीं आएगी। तो चलो उनका भी नाम लेना बनता है, क्योंकि वो भी उन्हीं देवताओं में आते हैं जिन्होंने मेरे को ऑफ़र लेटर दिया। ऑफ़र लेटर के बाद एक बहुत बड़े देवता मेरे को ये मिले भाई, उनका नाम लेना बनता है, नाम लेना की पूजा करनी बनती है। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनका नाम है गोम्स वाल्टर गोम्स। पता नहीं वाल्टर गोम्स है कि गोम्स वाल्टर है, मैंने उनको कभी नहीं देखा भाई। मेरा वीज़ा 9 मंथ बाद आया, 9 मंथ बाद 16 सितंबर 2024 को मेरा वीज़ा आया, और 2 जनवरी 2024 की फ़ाइल लगी थी। इतनी फ़ाइल लटकी, और वो ऑस्ट्रेलिया से मेरी फ़ाइल लगी हुई थी। वो मेरे इमिग्रेशन लॉयर थे वाल्टर गोम्स भाई, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया भाई,
और देखिए वो इमिग्रेशन वालों ने क्या किया, हमारे पंजाब में भी इमिग्रेशन वाले बैठे हैं। चलो मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, अगर कोई ठगी खाने पे आ जाए तो ठगने वाले तो ठगेंगे भाई। वाल्टर गोम्स का मैंने शक्ल नहीं देखी, हर महीने, कभी कभी महीने में 2 बार मेरे को मैसेज आता है, जगमीत टेल मी, लेट मी नो व्हाट यू नीड, आर यू ओके। कहने का मतलब मेरे से वो हर महीने, कभी कभी महीने में 2 बार पूछते हैं, जगमीत तुम ठीक ठाक हो, कैसे हो, आपका कैसा चल रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे को मैसेज सेंड करो, अगर कंपनी में कोई दिक्कत है, अगर आपको रहने खाने में कोई दिक्कत है, किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत है। भाई मेरे को 7वां महीना चल रहा है यहाँ पे गए हुए, और हर महीने में 2-2 बार कॉल आती है, 2-2 बार मैसेज आता है उसका। उन्होंने भी मेरे को वीज़ा दिलाने में, क्योंकि मेरा वीज़ा ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो चुका था, और ये वाल्टर गोम्स ने और मार्लिन मैम ने इतना मेरे को वीज़ा दिलाया। तो ये कुछ नाम थे वो जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी मेरे को वीज़ा दिलाने में। और कुछ लोग बिहाइंड द सीन, पीछे से कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं जानता ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी लॉट ऑफ, क्या बताऊं, बहुत हेल्प की। उनका नाम ही नहीं पता, क्या उनका नाम क्या बोलूं। और वैसे भी जो लोगों ने मेरे को हौसला दिया, मेरे को प्यार दिया भाई, रिस्पेक्ट शब्द बहुत छोटा है भाई। दर्पण भाई, साबिया मैम, अंशुल सर, जैस्मिन मैम, वाल्टर सर, आंद्रे सर, शब्द तो नहीं है भाई, कैसे शब्द कहाँ से लाऊं। बस इतना है कि आप सबका थैंक यू, और मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सबका धन्यवाद। और आफ्टर 1 million I will share my story with my all friends. Thank you. See you in next video.